दर्शकों, जय मां गायत्री। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि इंदु लग्न कुंडली कैसे बनाई जाती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंदु लग्न कुंडली में वह कौन से ऐसे योग हैं या फिर कौन सी ऐसी ग्रहों की युतियां हैं या फिर कौन सी ऐसी महादशाएं या अंतरदशाएं हैं जिससे हमें यह पता चल सके कि हमारे जीवन में धन का आगमन कब होगा, जिससे हमें यह पता चले कि हमारे जीवन में संपत्ति कब बढ़ेगी, हम जीवन में कभी धनाढ्य व्यक्ति बन पाएंगे या नहीं। तो आइए एक एक करके इन सभी सूत्रों पर उदाहरण के साथ बात करते हैं। आइए बढ़ते हैं पहले सूत्र की ओर। आशा करती हूं आप सभी ने अपनी इंदु लग्न कुंडली बना रखी होगी। तो आइए बात करते हैं पहले सूत्र पे। इंदु लग्न कुंडली में, इंदु लग्न में जितने भी शुभ ग्रह विराजमान होंगे या फिर इंदु लग्न में जितने भी शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, ऐसे में इन ग्रहों की महादशा या अंतरदशा में धन का आगमन अवश्य होगा। उदाहरण के लिए यहाँ पर आपको दो कुंडलियां दिखाई दे रही होंगी। पहले हम उदाहरण कुंडली नंबर 1 देखते हैं। यह वृश्चिक इंदु लग्न की कुंडली है। इसमें आप देख सकते हैं कि प्रथम भाव में शुक्र और गुरु विराजमान है और बुध और चंद्र की दृष्टि पड़ रही है। ऐसी अवस्था में जब भी गुरु, शुक्र, बुध और चंद्र की महादशा या अंतरदशा आएगी तब धन का आगमन होगा। आगे बढ़ते हैं उदाहरण कुंडली नंबर 2 पर। यहाँ आप देख सकते हैं शुक्र और चंद्र सप्तम भाव में बैठे हैं और यहाँ पर गुरु की पंचम दृष्टि भी लग्न पर पड़ रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी शुक्र, चंद्र और गुरु की महादशा या अंतरदशा आएगी तब इस जातक के जीवन में धन का आगमन होगा। अब बढ़ते हैं हम दूसरे सूत्र की ओर। इस सूत्र में जब भी लग्नेश, इंदु लग्नेश पर जब भी किसी शुभ ग्रह की दृष्टि होगी तब भी धन का आगमन होगा। इसे हम ज्योतिष की भाषा में कोटेश्वर योग भी कहते हैं। उदाहरण कुंडली से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर एक वृश्चिक लग्न की कुंडली बनाई गई है। इस कुंडली में मंगल, जो कि वृश्चिक लग्न के स्वामी है, पंचम भाव में स्थित है। यहाँ पर शुक्र मंगल को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं और गुरु इन्हें नवम दृष्टि से देख रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में जब भी गुरु और शुक्र की अंतरदशा या महादशा आएगी तब भी इस जातक के जीवन में धन का आगमन होगा। अब बढ़ते हैं तीसरे सूत्र की ओर। इस सूत्र में अगर इंदु लग्नेश पाप ग्रह भी हो और लग्न में ही विराजमान हो तो भी यह बुरा फल नहीं देगा, अपितु अपनी महादशा या अंतरदशा में धन आगमन में सहायता ही करेगा। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कुंडली दिखाई गई है जिसमें शनि यहाँ पर लग्न में बैठे हैं, परंतु शनि अपनी स्वयं की राशि कुंभ राशि में विराजमान है। क्योंकि यह लग्नेश भी है तो यह बुरा फल न देकर उल्टा धन आगमन में सहायता ही करेंगे। आपको ऐसा लग सकता है कि क्यों यहाँ पे पाप ग्रह बैठा है, तो हो सकता है महादशा या अंतरदशा आने पर धन का व्यय हो या धन का नुकसान हो, परंतु ऐसा नहीं है। इंदु लग्नेश अगर पाप ग्रह भी हो और लग्न में ही विराजमान हो तो भी वह धन आगमन में सहायता ही करेगा। अब आगे बढ़ते हैं चौथे सूत्र की ओर। इंदु लग्नेश यदि पाप ग्रह भी है परंतु वह अपनी उच्च की राशि या फिर अपनी स्वयं की राशि में विराजमान है तो भी वह बुरा फल नहीं देगा, वहां पर भी यह धन आगमन में सहायता ही करेगा। आप यहाँ पर दो कुंडलियां देख सकते हैं। इसमें इंदु लग्नेश शनि बनते हैं क्योंकि ये मकर लग्न की कुंडली है। यहाँ लग्नेश शनि है तो एक कुंडली में शनि कुंभ राशि में विराजमान है जो कि उनकी स्वयं की राशि है, और दूसरे उदाहरण में शनि तुला राशि में विराजमान है जो कि उनकी उच्च की राशि है। ऐसी दोनों अवस्थाओं में शनि बुरा फल नहीं देंगे, अपितु धन आगमन में सहायता ही करेंगे। आइए बढ़ते हैं पांचवें सूत्र की ओर। इंदु लग्न को यदि कोई पाप ग्रह भी देख रहा है
और इंदु लग्न में स्थित राशि देखने वाले पाप ग्रह की न तो कोई नीच राशि है और न शत्रु राशि है, फिर भी धन का आगमन अवश्य होगा। आप उदाहरण कुंडली में देख सकते हैं, यहाँ पर मेष राशि इंदु लग्न राशि है और सूर्य सप्तम दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं। अब मेष राशि सूर्य की न तो कोई शत्रु राशि है और ना कोई नीच की राशि है, इसलिए जब भी सूर्य का अंतरदशा या महादशा आएगी तब जातक के जीवन में धन का आगमन होगा। अब बढ़ते हैं छठे सूत्र की ओर। इंदु लग्न कुंडली में इंदु लग्न में किसी ग्रह का बैठना अधिक शुभ माना जाता है बनिस्पत इंदु लग्न खाली हो। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रथम भाव में भले ही पाप ग्रह बैठा हो, लेकिन कोई ना कोई ग्रह बैठा होना जरूरी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो कुंडलियां दिखाई गई हैं, जिसमें उदाहरण कुंडली नंबर 1 में प्रथम भाव में कोई भी ग्रह नहीं है और दूसरी कुंडली में उदाहरण कुंडली नंबर 2 में प्रथम भाव में शनि विराजमान है। उदाहरण कुंडली नंबर 2 पहले से बेहतर है। अब बढ़ते हैं सूत्र नंबर 7 पर। जब भी लग्न से केंद्र या त्रिकोण में जो भी ग्रह बैठे होंगे उनकी महादशा या अंतरदशा में धन का आगमन होगा या धन आने की संभावना बढ़ जाएगी। आप उदाहरण कुंडली में देख सकते हैं, यहाँ पर केंद्र में गुरु और शनि भी विराजमान है और त्रिकोण में चंद्र विराजमान है। तो जब भी गुरु, शनि और चंद्र की महादशा या अंतरदशा आएगी, धन आगमन के रास्ते खुलते चले जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं सूत्र नंबर 8 की ओर। यह सूत्र गुरु से संबंधित है। जब जब लग्न से केंद्र की ओर गुरु का गोचर होगा तब धन आगमन के रास्ते खुलेंगे। कहने का तात्पर्य यह है, जब भी कुंडली के चौथे, सप्तम और दशम भाव में गुरु का गोचर होगा तब धन आगमन के रास्ते खुलते चले जाएंगे। अब बढ़ते हैं सूत्र नंबर 9 की तरफ। आपने पिछले सूत्र में देखा कि जब जब गुरु केंद्र में गोचर करेंगे तब तक धन का आगमन करेंगे। अब यही गुरु अगर अपनी स्वराशि या उच्च राशि से गोचर करें तो कहना ही क्या। कहने का तात्पर्य यह है, यदि आपके केंद्र में खाना नंबर 4, 7 और 10 में यदि कहीं पर भी धनु राशि, मीन राशि या कर्क राशि विराजमान है और वहां से गुरु का गोचर होता है तो कहना ही क्या, समझिए जातक की लॉटरी लग गई। इस उदाहरण कुंडली में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर गुरु जब जब मीन राशि और धनु राशि जो कि केंद्र में स्थित है वहां गोचर करेंगे तब विशेष धन का लाभ कराएंगे। ऐसे जातक की लॉटरी लग जाती है। तो दर्शकों, ये थे कुछ सूत्र इंदु लग्न से जुड़े हुए। अभी आपको सिर्फ ये 9 ही सूत्र बताए गए हैं। वीडियो क्योंकि लंबा ना हो और आपको समझ में अच्छे से आ जाए, इसलिए अगले सूत्र अगली वीडियो में बताने जा रही हूँ। वीडियो देखना ना भूलें। अभी के लिए आज्ञा दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, अपने कमेंट्स देना ना भूलें। नमस्कार।